हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? ओके, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे और वो है मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। ये मैनेजर्स कमीशन ऑलरेडी आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, और आज के क्लास में आप मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और 100% कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक। देखो बच्चे, आज का जो हमारे सेशन का टॉपिक है वो है मैनेजर्स कमीशन एंड पार्टनर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैनेजर्स कमीशन की बात करते हैं। मैनेजर्स कमीशन देखिए क्या है कि मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। मैनेजर क्या होता है? फर्म का एम्प्लॉय होता है। द अमाउंट पेबल टू हिम एज अ कमीशन इज इन द नेचर ऑफ सैलरी। मतलब मैनेजर को हम एज अ कमीशन जो अमाउंट देते हैं वो उसका नेचर क्या है? जस्ट सिमिलर टू सैलरी। जैसे वर्क के रिवार्ड में हर मंथ के एंड में सैलरी पे करते हैं, ऐसे ही मैनेजर को जो मतलब कि ऐसे ही मैनेजर को हर मंथ के एंड में जो अमाउंट पे करते हैं उसको एज अ कमीशन दैट इज सिमिलर टू सैलरी। नेक्स्ट है, इट इज पेएबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। अब देखो, इट इज पेएबल वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, मतलब ये पे किया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो बच्चे इट मींस इसका नेचर कैसा हो गया? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मतलब इसका नेचर हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट है, इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिसन, ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैनेजर एक एम्प्लॉय है बिजनेस का, तो एज एन एम्प्लॉय हम उसको जो सैलरी देते हैं उसी की तरह उसको कमीशन भी देते हैं कि बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे सर्टेन परसेंटेज कमीशन के तौर पे क्या करेंगे? पे करेंगे। अच्छा, जब कमीशन देंगे तो मैनेजर मन लगा काम करेगा, सोचेगा जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका उतना परसेंट हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके साथ ही उसको जो अमाउंट हम पे करेंगे एज ए कमीशन दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, we will pay that amount either firm earn profit or suffer from the losses, and that is recorded in the debit side of profit and loss account. मैनेजर्स कमीशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब इस पे बेस्ड बच्चे हम लोग क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। बच्चे, मैनेजर्स को कमीशन जो नेट प्रॉफिट पे देते हैं वो दो तरीके से पे करते हैं। एक ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और दूसरा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और दूसरा ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है ना, एक है बिफोर चार्जिंग, दूसरा है आफ्टर चार्जिंग। तो अगर बिफोर चार्जिंग है तो मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? ध्यान दीजिएगा, बिफोर चार्जिंग में मैनेजर्स कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट बाय 100। बिफोर चार्जिंग में मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट बाय 100। इसके बाद है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इसमें क्या है मैनेजर्स कमीशन का फॉर्मूला? मैनेजर्स कमीशन इक्वल टू
प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट। ये ध्यान देना, ठीक है। देखो, जब आपको रहेगा अलाउ 10% कमीशन टू मैनेजर्स ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। लेट्स इमेजिन कि मैनेजर्स के कमीशन से पहले आपका प्रॉफिट है 11,000। मैनेजर्स के कमीशन से पहले आपका प्रॉफिट है 11,000 एंड यू हैव टू पे कमीशन 10%, ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट। तो बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन 11,000 ये हमने एज्यूम किया, इनटू रेट बाय 100। तो इसको कट करें, देखिए ये डबल जीरो कट गया, तो आ गया मैनेजर्स कमीशन कितना, 1100, ठीक है। अगर हम आफ्टर चार्जिंग से मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, यहां पे बिफोर ही लिखेंगे, यहां पे आफ्टर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला में बिफोर ही। प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस 10 तो 110 हो गया। इसको कट करिए, देखिए 1000 आ गया। कितना आ गया, 1000, ठीक है। तो जैसे कहेगा वैसे कैलकुलेट करना। अगर बिफोर चार्जिंग रहेगा तो बिफोर चार्जिंग से कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर चार्जिंग कहेगा तो आफ्टर चार्जिंग से, ठीक है। बट ध्यान रखना कि आफ्टर चार्जिंग वाले में क्लियर सेंटेंस होगा, अलाउ 10% कमीशन टू मैनेजर्स ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग वाले में आफ्टर चार्जिंग वर्ड क्लियरली मेंशन रहेगा, बट बिफोर चार्जिंग में मे बी बिफोर वर्ड यूज हो। यदि क्लियर नहीं बोला कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है, केवल इतना बोला कि मैनेजर्स को 10% कमीशन अलाउ करना है, एट द टाइम यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ बिफोर चार्जिंग, ठीक ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन का फॉर्मूला और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, बच्चे मैनेजर्स कमीशन कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। चलिए हो गया। इस पे बेस्ड अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। बच्चे A और B पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है, with capital of 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, कैपिटल एक ने लगाया 5 लाख, दूसरे ने लगाया 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट 6% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट 6% पर एनम देंगे। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। बी को हम एनुअल सैलरी 60,000 रुपया पे करेंगे। During the year 23-24, the profit prior to calculation of interest on capital, the profit prior to calculation of interest on capital, जो 23-24 के सेशन में प्रॉफिट है, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने से पहले, मतलब अभी हमारा जो प्रॉफिट है इसमें अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किए हैं, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी को सैलरी दे देने के बाद अमाउंटेड टू 1,80,000। वो कितना है, 1,80,000। A provision of 5% of the profits are made in respect of commission to manager। 5% का प्रोविजन है मैनेजर्स को कमीशन पे करने से रिलेटेड। A is to be allowed a commission of 1.5% on sale, और A को भी 1.5% कमीशन देंगे सेल पे। सेल फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 15 लाख, और एक सेशन का सेल कितना है, 15 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/24। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये आपका
आपने क्वेश्चन क्या किया, नोट कर लिया, ठीक ना, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। आपको यहां पे ध्यान देना है, देखो क्या ध्यान देना है, आपको पता है ना कि फाइनल अकाउंट जो बनता है पार्टनरशिप फर्म में, उसमें क्या क्या बनता है बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ट्रेडिंग, पीएल, पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब देखो इन दिस क्वेश्चन clearly mentioned that prepare profit and loss appropriation account and partners capital account। पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, जो बनाने के लिए बोला है ये दोनों तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। अब सवाल है क्या सर ट्रेडिंग भी बनाएंगे, क्या पीएल भी बनाएंगे, क्या बैलेंस शीट भी बनाएंगे? ध्यान ना, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जो चीज बनाने के लिए बोला वो बनाएंगे, बट उसके बाद के कोई भी अकाउंट्स अपने मन से नहीं बनाएंगे, जैसे बैलेंस शीट अपने मन से नहीं बनाएंगे, नहीं बनाने को बोला है। बट अगर इससे पहले के किसी अकाउंट की नीड होता है एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो वो अकाउंट बनाएंगे अगर नीड होता है तो, अदरवाइज नहीं। तो सवाल है कि सर कैसे पता चलेगा कि नीड होता है कि नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि मैनेजर्स को कमीशन देना है, और आपको पता है कि मैनेजर्स कमीशन चार्ज नेचर का है, और ये कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की नीड होगा, और ये हम बनाएंगे। अब सुन लो बच्चे, आप कभी आपको कहा पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए, और क्वेश्चन में आपको गिवन इंफॉर्मेशन दे दिया लाइक मैनेजर्स को कमीशन देना है, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट पे करना है ना, क्या कहते हैं, पार्टनर्स को रेंट पे करना है, तो समझ में गया। अच्छा ये रेंट पेड, लोन का इंटरेस्ट पेड, मैनेजर्स कमीशन, ये सब का नेचर क्या है, चार्ज नेचर का है। किस नेचर का, चार्ज नेचर का। तो जो ही चार्ज नेचर का है तो जाएगा पीएल में, तो उसके लिए हमको पीएल अकाउंट बनाने की नीड अराइज होगा, ठीक है, ओके। तो अब समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में हमको मैनेजर्स कमीशन देना, तो वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये बनाने को बोला गया है, और पार्टनर्स कैपिटल बनाने को ये दोनों बोला है, और ये एक्स्ट्रा बनाएंगे, ठीक ना। बाकी इसकी नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आपको सिखाते हैं अब। चलो बच्चे एक फ्रेश पेज लो, एक फ्रेश पेज लीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखिए, सॉरी हाँ, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करो। तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर हमारा कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2024 को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। पर्टिकुलर्स अमाउंट 4 कॉलम हो जाएगा बच्चे इसमें। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, देखो यहां पे बोला गया है एक सेंटेंस कि ड्यूरिंग द ईयर 23-24 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी इज 1,80,000। अब इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट 180 है, 1,80,000। कब, बी के सैलरी माइनस करने के बाद। बी को जो हम सैलरी देते हैं वो माइनस करने के बाद, और बी को सैलरी कितना दे रहे हैं, बी को एनुअल सैलरी दे रहे हैं 60,000। मतलब बी के सैलरी से पहले जो प्रॉफिट था उसमें से बी को सैलरी दे दिए, तो अब प्रॉफिट बचा है 1,80,000। अब सवाल है सर मैनेजर्स को कमीशन किस प्रॉफिट पे देंगे, इस 1,80,000 पे या बी के सैलरी से पहले जो था उस पे। तो सुनिए बच्चे, बी का सैलरी जो है
that is appropriation in nature, and manager's commission is charge in nature. So first of all we will pay the आइटम्स ऑफ चार्ज इन नेचर. सबसे पहले हम लोग चार्ज नेचर के आइटम पे करेंगे. आफ्टर दैट वी विल पे एप्रोप्रिएशन नेचर आइटम. तो सबसे पहले चार्ज नेचर का आइटम पे करेंगे. तो अब सवाल है कि मैनेजर्स कमीशन किस पे देंगे आप, कि बी के सैलरी से पहले जो प्रॉफिट था वो कितना रहा होगा, 240. कैसे मालूम चला, इस प्रॉफिट में से ये माइनस किया तो ये आया, तो इस दोनों को प्लस कर लीजिएगा तो ये पता चल जाएगा आपको कि इससे पहले से कितना था प्रॉफिट. क्योंकि मैनेजर्स को अगर कहोगे कि चलो हम पहले बी को सैलरी दे दिए, देन जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको कमीशन देंगे. मैंने कभी देखो कि आप बी को सैलरी दे दिए तो अवेलेबल प्रॉफिट कम हो गया ना, तो हमको तो कम मिलेगा, जो भी परसेंटेज हो उसका कम मिलेगा. तो नहीं, पहले एप्रोप्रिएशन आइटम मत पे करो, चार्ज वाला आइटम पहले पे करोगे, ठीक ना. जो भी प्रॉफिट था पहले उस पर कमीशन दे दो, देन बी को सैलरी दोगे. क्वेश्चन में कहा गया था सेंटेंस, ध्यान रखना, कि प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी इज 180. बी को सैलरी देने के बाद 180 है. तो हम कहेंगे मैनेजर्स को जो कमीशन देंगे वो कोई भी एप्रोप्रिएशन के आइटम पे करने से पहले वाले प्रॉफिट पे देंगे. तो बताओ बी के सैलरी से पहले प्रॉफिट कितना था, 240. प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी, प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी 240 है, तो वी विल पे द कमीशन ऑन 240. तो चलिए ये 240 जो है ये लिखिए पीएल अकाउंट के क्रेडिट में. चलिए लिखिए, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000 प्लस 60,000. ये क्या है 60,000, बी सैलरी. यहां पे लिख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर बी सैलरी. बी के सैलरी से पहले प्रॉफिट कितना है, 2,40,000. अब देखिए मैनेजर्स कमीशन कितना देना है. अब मैनेजर्स को कमीशन देना है a provision of 5% of profit are made in respect of managers commission. 5% का प्रोविजन करेंगे मैनेजर्स के कमीशन के लिए. चलिए मैनेजर्स को 5% कमीशन दीजिए. तो यहां पे लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन 5% ऑफ 2,40,000. क्लियर नहीं बोला कि बिफोर चार्जिंग की आफ्टर चार्जिंग, तो हम बिफोर चार्जिंग समझ रहे हैं. 2,40,000 प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100. कितना आ गया, 12,000. 12,000 मैनेजर्स को कमीशन दे दिए. अब बच्चे 2,40,000 प्रॉफिट में से 12,000 मैनेजर्स को कमीशन दे दिए, तो बचा कितना प्रॉफिट, बचा बैलेंसिंग करोगे 2,28,000. कैसे आया, इसमें से ये माइनस कर ली, ये आया. ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो यहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया. ठीक है, बस इसी एक आइटम को लिखने के लिए 4 लाइन का आपने पीएल अकाउंट बनाया. सबसे पहले प्रॉफिट लिखा और वो भी बी के सैलरी से पहले. देन उस प्रॉफिट पे मैनेजर्स को 5% कमीशन आपने दिया 12,000. देन उस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर दिया, देन आया 2,28,000. ये पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा. ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चे हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6. चलिए इसका सॉल्यूशन आप लोग लिखिए. क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन. ठीक है, ये हो गया. चलिए अब हम बनाएंगे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पीएल तो बना लिए हैं, अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. फॉर्मेट ड्रॉ करिए पीएल एप्रोप्रिएशन का. ये हो गया ना, सबने लिख लिया, सबने लिख लिया. ओके, चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. यहां पे लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account for the year ended 31st March 2024. Particulars amount, ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024. पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, ओके. अब देखिए, इस अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को. इसको पहले एक बार क्लीन कर दीजिए, थोड़ा सा आपको दिखे अच्छे से. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, जो पीएल से नेट प्रॉफिट आया था उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे. और देखिए पीएल में नेट प्रॉफिट कितना आया था. पीएल में नेट प्रॉफिट आपका था 2,28,000 था ना, 2,28,000. इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखिए. चलिए लिखिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट. पीएल एप्रोप्रिएशन का पहला आइटम होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया है वो 2,28,000. 2,28,000 ये प्रॉफिट लिख दिए. ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है बच्चे, अब जो कुछ भी हमें पार्टनर्स को पे करना है वो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और जो अगर पार्टनर से कुछ इम्पोज करना है, चार्ज करना है, वो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में. ऊपर से पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन लिखेंगे. लिखा है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट 6% पर एनम. कैपिटल पे 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है. और कैपिटल कितना कितना है, ए का है 5 लाख, बी का है 3 लाख. कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट देना है. ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी. ए का कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 6% 30,000. दूसरे का है 3 लाख, 3 लाख का 6% 18,000. तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिए, 48,000. ये हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया. ठीक है, इसके बाद है बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000. बी को एनुअल सैलरी 60,000 दिए हैं. ठीक ना, तो बी को एनुअल सैलरी 60,000 दिए हैं. तो यहां पे टू बी सैलरी साल में 60,000. इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 180 हो गया. प्रोविजन 5% मैनेजर्स कमीशन का है, ये भी चला गया पीएल में. उसके बाद लिखा है ए इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 1.5% ऑन सेल. और सेल 15 लाख है. देखो 15 लाख का सेल है और 15 लाख का 1.5% कमीशन देना है किसको, ए को. तो इसका 1.5% कैलकुलेट करोगे, ये हटेगा तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा ना. तो कितना हो गया, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 22,500 ए का कमीशन आएगा. ए का कमीशन कितना आएगा, 1.5% ऑफ 15 लाख, दैट इज 22,500. चलिए लिखिए बच्चे, ए पार्टनर है. ए क्या है, पार्टनर है. और पार्टनर्स कमीशन जो होता है वो आता है पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड. तो टू ए कमीशन
1.5% ऑफ 15 लाख 22,500। और कुछ देना है, एक बार चेक कर लीजिए तो। सेल जो है 50 लाख, सेल वाला पॉइंट कहीं नहीं आएगा। सेल इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेट कमीशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे सेल का, और कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए अब और कोई आइटम नहीं है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करिए, बैलेंसिंग करिए, इसको बैलेंसिंग करिए फटाफट। देखो क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट का टोटलिंग करिए, 2,28,000, यही 2,28,000 यहां लिखिए। अब इसमें से ऊपर वाले इन सबको माइनस करके बैलेंस करके यहां पे लिखिए प्रॉफिट क्या आएगा, लिखिए जल्दी से करिए कैलकुलेशन। देखो उधर का है 2,28,000, इसमें से ये सब तीनों माइनस कर लेंगे, 48,000 माइनस कर लीजिए, 60,000 माइनस कर लीजिए, एंड देन 22,500 माइनस कर लीजिए, 97,500 आएगा। कितना आएगा? 97,500। क्लियर है? तो ये आएगा आपका। तो चलिए ये यहां पे लिखिए 97,500। ये आ गया प्रॉफिट। तो यहां पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, क्या नाम है पार्टनर का? ए और बी। तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल और बी कैपिटल, और ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। तो मतलब जो भी प्रॉफिट आया है 97,500, इसका 3:2 में अगर बांटोगे तो 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3/5, 2/5। तो इसका 3/5 ए को मिलेगा, इतना इंटू 3/5। तो ये आ गया, इसको मिला 58,500 और दूसरे को 2/5, तो उसको मिलेगा 39,000। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को नोट कर लीजिए। ये बन गया, कंप्लीट हो गया ये। नोट कर लीजिए, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को नोट कर लीजिए। हो गया? डन? ओके। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमने पीएल बनाया, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एक फ्रेश पेज, मतलब नेक्स्ट पेज में 8-10 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या क्या कॉलम होगा? पहले कॉलम डेट का होगा, देन पर्टिकुलर्स, देन जितने पार्टनर ए बी, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी। डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी, डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी। ठीक ना? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी। ठीक है, ओके। अब क्या करना है बच्चे? सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, जो कैपिटल अकाउंट मतलब 1 तारीख को सेशन के शुरुआत का कैपिटल है वो लिखेंगे। तो सेशन के शुरुआत का कैपिटल लिखने के दौरान बच्चे ध्यान देना, सेशन के शुरुआत का कैपिटल लिखोगे ना बच्चे, तो वहां पे आप ध्यान देना, क्या चीज, किस बात को ध्यान दोगे?
सेशन के शुरुआत में अगर इंटर्ड कमेंस स्टार्टेड बोला है, इंटर्ड कमेंस स्टार्टेड बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसा इसी साल आया है, बाई बैंक लिखेंगे कैपिटल के क्रेडिट में। और नॉर्मल सेंटेंस से ए एंड बी आर पार्टनर्स देयर कैपिटल इतना इतना, मतलब वो लोग पहले से पार्टनर है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल 5 लाख और 3 लाख। तो ए और बी नॉर्मल पार्टनर है, कैपिटल 5 लाख 3 लाख है 1 तारीख को, इसका मतलब ये कैपिटल पहले से है, पहले से है। तो उसके लिए हम लिखेंगे 2023 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, ए का 5 लाख, बी का 3 लाख, ये लिख दिए। इसके बाद है इसके बाद कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए 4 और इंफॉर्मेशन, 3 और इंफॉर्मेशन इसमें ढूंढिएगा। ओवरऑल 4, एक आपने 1 तारीख का कैपिटल लिख दिया, अब 3 और, एक क्या पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया भी है, अगर लाया है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। उसके नेक्स्ट 2 और क्या, कि यदि पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और ड्राइंग डेबिट में। तो हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो हमें कहीं भी एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग और कैपिटल विड्रॉ नहीं दिखा है। अगर दिखता तो एडिशनल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में, जिससे कैपिटल बढ़े वो क्रेडिट में, और जिससे घटे कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग कैपिटल के डेबिट में। ठीक है, ओके। अब क्या करना है बच्चे, इसके बाद अब आपको जाना है पीएल एप्रोप्रिएशन में, और पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जो कुछ भी है एक्सेप्ट रिजर्व, रिजर्व को छोड़ के, क्योंकि रिजर्व जो होता है ना वो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाता है क्योंकि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, बट आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है ये हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ता है तो डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। तो जो कुछ भी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखिए। लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 एंड 18,000। सेशन के एंड का डेट 2 गलती से लगा दी, सॉरी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का है 30,000 और बी का है 18,000, 30,000 और 18,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट है बी सैलरी, बी सैलरी कितना है 60,000, बी को सैलरी कितना दिए हैं 60,000। तो चलिए बाय सैलरी, बी को 60,000 पे किए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कमीशन, तो यहां पे कमीशन ए को दिए है 22,500, बाय कमीशन ए को है 22,500। देन क्या है, देन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 58,500, 39,000, 58,500 एंड 39,000। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है, ये ड्राइंग है नहीं, कैपिटल विड्रॉन है नहीं, तो डेबिट और कुछ नहीं लिखाएगा। अब बच्चे टोटलिंग करिए, तो जल्दी जल्दी फटाफट टोटलिंग करिए, देखिए कितना कितना आ रहा है। डेबिट का टोटलिंग करिए, क्रेडिट का टोटलिंग करिए, डेबिट और कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में दोनों पार्टनर्स का टोटलिंग करिए। देखिए कितना कितना आएगा, टोटलिंग करिए। ए का हो जाएगा 6,11,000 और बी का हो जाएगा 4,17,000। सेम यहां लिखिए 6,11,000, 4,17,000। ठीक है, और
बैलेंसिंग फिगर सेशन के एंड में टू बैलेंस CD, इसमें से माइनस कर दिए 6,11,000 और 4,17,000। चलिए नोट करिए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए तो इसको। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको कहा गया था पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए और पार्टनर्स कैपिटल, बट हमने पीएल भी बनाया। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स कमीशन दिया था और मैनेजर्स कमीशन जाता है पीएल अकाउंट में। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए। हो गया, चलिए अब आप पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन दोनों का फॉर्मेट नोट करिए। नोट कर लीजिए, ये पीएल अकाउंट और पीएल, ऊपर ये पीएल है, नीचे पीएल अप्रोप्रिएशन है, दोनों का फॉर्मेट नोट कर लीजिए। हो गया। और अब इसके बाद बच्चे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो हमने सॉल्यूशन के तौर पे बनाया है इसको नोट कर लीजिए। इसमें डेबिट में कुछ था नहीं, जो कुछ भी था क्रेडिट में ही था, तो क्रेडिट का टोटलिंग किए, वही टोटलिंग डेबिट में लिखे। बैलेंस करने को तो कुछ नहीं था, तो यही टोटलिंग ही बैलेंसिंग फिगर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ मैनेजर्स कमीशन का। अब हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कमीशन पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, पार्टनर्स को अगर हम कमीशन पे करते हैं तो उसका जो नेचर होगा पार्टनर्स कमीशन का, दैट इज एप्रोप्रिएशन इन नेचर। मैनेजर्स कमीशन चार्ज नेचर का पीएल में, और पार्टनर्स कमीशन एप्रोप्रिएशन नेचर का पीएल एप्रोप्रिएशन में। इट इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे मैनेजर्स कमीशन जो है, सॉरी, मैनेजर्स कमीशन पीएल में गया था, पीएल डेबिट में, और पार्टनर्स कमीशन एप्रोप्रिएशन नेचर का है तो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। ठीक है, इसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन इज सेम एज मैनेजर्स कमीशन। जैसे मैनेजर्स कमीशन था ना ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, वैसे ही पार्टनर्स कमीशन भी कैलकुलेट होगा दो तरीके से, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। जैसे मैनेजर्स कमीशन था दो तरीके से, ऐसे ही पार्टनर्स कमीशन भी दो तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, बस मैनेजर्स कमीशन की जगह पे पार्टनर्स कमीशन वर्ड यूज हो जाएगा। समझ गई बात ना? बाकी तरीका मैनेजर्स कमीशन की तरह ही पार्टनर्स कमीशन भी दो तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो बच्चे पार्टनर्स कमीशन का नेचर क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। कहां रिकॉर्ड करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और कैलकुलेशन सेम है जस्ट लाइक मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन की बात करें, जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग था ना, वो सेम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए बच्चे। दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कमीशन पे बेस्ड। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी, ए इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। ए को 15,000 पर मंथ सैलरी देंगे, एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ए को 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ सैलरी पे करेंगे और 10% कमीशन पे करेंगे नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला है ए के लिए। बी इज entitled to a commission of 10% on net profit after charging his commission, और बी को 10% कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग के बेसिस पे। नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज 4,40,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 4,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चे प्रॉफिट किस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए जल्दी से, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, यहीं पे सॉल्व कर दे। ओके, लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस
appropriation account. For the year ended 31st March 2024. Particulars amount. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले इसमें नेट प्रॉफिट लिखेंगे जो पीएल से आया है। नेट प्रॉफिट दिया ना, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 वाज 4,40,000। नेट प्रॉफिट 4,40,000 है, वो लिखिए नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 4,40,000। नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 4,40,000। ठीक है, ओके। इसके बाद है नेट प्रॉफिट 4,40,000 हो गया। इसके बाद है कि एक को सैलरी देना है 15,000 पर मंथ। तो जा बताइए 15,000 पर मंथ और साल में 12 महीना, तो एनुअल सैलरी कितना हो जाएगा? 1,80,000 होगा ना जी। तो चलिए एक को सैलरी दीजिए, टू ए सैलरी 1,80,000। कैसे आया? तो 15,000 इंटू 12 एनुअल सैलरी। ठीक है, क्योंकि ये साल भर का बन रहा है। एंड अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट में बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो टू ए कमीशन, नेट प्रॉफिट है 4,40,000, तो 4,40,000 इंटू रेट बाय 100 बिफोर चार्जिंग में यही था ना जी। तो कितना हो जाएगा बच्चे? 44,000। ओके, नेक्स्ट लिखा है बी इज इंटाइटल टू अ कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बी में क्या लिखा है? 10 बी इंटाइटल 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो यहां पे टू बी कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, रेट बाय 100 प्लस रेट। रेट था 10% और 100 प्लस रेट मतलब हो गया 110। अब इसको हम कट कर लें, ये जीरो से जो कट गया, 11 4 जा 44। ठीक है, 40,000। तो यहां पे बी कमीशन में हो गया 40,000। ठीक है, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला था बी वाले में। अब और कुछ तो है नहीं बच्चे, अब और कुछ तो है नहीं। अब क्रेडिट का टोटलिंग करिए, ये 4,40,000, यही टोटलिंग इधर डेबिट में लिखिए 4,40,000। इसमें से बैलेंसिंग करिए 000, 4 और में 6 जोड़े तो 10 का शून्य, कैरी 1, उसके बाद 8 4 12, 12 4 16 और एक 17, 17 में 7 जोड़ दिए तो 24 और कैरी 2, 1 और 2 3 और 1 4, 1,76,000 नेट प्रॉफिट आया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल का क्या नाम है? ए और बी। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, और रेशियो नहीं दिया है। प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली। इस प्रॉफिट को इक्वली बांट दीजिए तो आएगा 88,000 और 88,000। ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लो तो बच्चे, एक बार और समझा देंगे, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। देखो इस क्वेश्चन में बच्चे नेट प्रॉफिट गिवन था, नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया। इस क्वेश्चन में कहा गया था ए को 15,000 पर मंथ सैलरी देंगे तो साल का 1,80,000 हुआ, 1,80,000। आफ्टर दैट कहा गया ए को 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो नेट प्रॉफिट गिवन है 4,40,000। इस पे बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाई 100। और बी में कहा गया था 10% कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट। देन बैलेंसिंग से नेट प्रॉफिट आया, रेशियो इज नॉट गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। जब रेशियो नहीं दिया होता है बच्चे तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, 1:1 में हमने बांट दिया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया डन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक ना, आज के क्लास का। उसके बाद आपका ये मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन पे टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं अराइज होगा। ठीक है, और बच्चे हाँ, जो क्वेश्चन हम क्लास में करवाते हैं अभी, आप सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज से लाइन बाय लाइन करिए, बनेगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर आपसे जुड़ने कैसे जुड़ेंगे, कोई नंबर उम्र दीजिए। तो सुनो बच्चे, अगर हमसे आपको ज्वाइन करना हो तो आप कॉल करिएगा 8676080858। इस नंबर पे आप हमें कॉल करिएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप करिएगा हमारे, या हमसे ऑफलाइन पढ़ना हो तो हमारा कोचिंग है का नाम है गुडविल एडुकेयर। ठीक है, कहाँ पे कोचिंग है, लंका पे है, लंका वाराणसी में। ठीक है, तो आप हमसे ज्वाइन करने के लिए गुडविल एडुकेयर वाराणसी सेंटर को ज्वाइन करिए या सीधे हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए। ठीक है बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। देखो बच्चे, लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए इज इन टाइट, एक सेकेंड, ओके, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन आज की क्लास का था, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो अब बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे आप कमेंट करते रहते हैं कि सर हम आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि आप बच्चे अगर हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। कहाँ पे, लंका पे, वाराणसी में लंका पे रविदास गेट के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। जिन बच्चे को भी हमसे पढ़ना है ऑफलाइन, आप गुडविल एडुकेयर जो वाराणसी में है लंका पे, हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। मॉर्निंग में भी बैच है, इवनिंग में भी बैच है, आफ्टरनून में भी है, मल्टीपल बैच है। और बच्चे कोई भी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, अदर बोर्ड हो, मीडियम इंग्लिश है तो आपके लिए हमारे यहाँ बैच अवेलेबल है। हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाते, इंग्लिश मीडियम, ठीक ना। इसके साथ ही बच्चे, अगर आपका एम है बीएचयू में पढ़ने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो उन सपने को साकार करने के लिए हम लोग बैच रन करते हैं सीयूईटी का, जो बीएचयू डीयू एयू के लिए आपका जो सपना है इस बैच के थ्रू पूरा होगा। बीएचयू डीयू एयू के लिए बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस में, साथ ही सीए फाउंडेशन का भी बैच अवेलेबल। जिन बच्चे को का एम है सीए फाउंडेशन करना, सीए फाउंडेशन का भी बैचेज हमारे यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारे कोचिंग का एग्जैक्ट लोकेशन है B30/74 रविदास गेट, विसाइड लंका थाना, वाराणसी। और अगर आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट करिए 8676080858 या 7743045542। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे जुड़ने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब आपका इंटरेस्ट ऑन मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन टॉपिक क्लियर हो गया। इसके साथ ही बच्चे, इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। बच्चे, आपका सपोर्ट चाहिए वीडियो को हर कॉमर्स के स्टूडेंट तक पहुंचाने में, तो आप अपने एटलीस्ट 5 फ्रेंड जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उन तक ये वीडियो शेयर करिए और बोलिए कि एक सिस्टमैटिक कंटेंट 12th कॉमर्स का गुडविल एडुकेयर के YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अक्सर क्या होता है बच्चे, आपको YouTube पे बहुत शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। पहली बार YouTube पे गुडविल एडुकेयर ने लेके आया है
प्योर कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स 100% डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसके बेसिस पे आपसे एक्सरसाइज के प्रैक्टिकल के हर एक क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियोज को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और फटाफट लाइक कर दीजिए। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। और इसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप स्टेटस में आप लगा लो, इस थंबनेल का स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।